बिहार में बेरोजगारी का जो आलम है, जो काम बिहार सरकार 40 विभागों में लगभग 4 लाख नौकरियां दे सकती है विशेष सभी विभागों में, वो काम बिहार सरकार ना कर करके हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिस दिन कांग्रेस की सरकार बिहार में होगी ऐसे रोजगार मेले लगेंगे और वहां पे सरकारी नौकरियां भी बिहार के युवाओं को मिलेंगी। नियत चाहिए तो कुछ भी हो सकता है। इसी बिहार में 5 लाख से ज्यादा नौकरियां अगर महागठबंधन की सरकार दे सकती है, जिसमें कांग्रेस भी थी, तो इसी बिहार में ऐसा कौन सा दिन है, ऐसा कौन सा रोजगार है जिसमें पेपर लीक का इश्यू बाहर नहीं आता, या फिर अगर कोई रिक्रूटमेंट होती है तो रिक्रूटमेंट घोटाला सामने नहीं आता, कोई इश्यू नहीं बनता। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आपको बता दें कि आज कांग्रेस में प्रेस वार्ता जारी है। इस बीच आपको बता दें कि न सिर्फ बिहार में नोटबंदी बल्कि रोजगार बंदी पर भी सरकार पर सवाल दागे गए। इसके साथ ही प्रेस वार्ता में कई ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं जो लगातार सरकार की तरफ से उसे नजरअंदाज किया जाता है और युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगी की जाती है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि प्रेस वार्ता में उठाए गए मुद्दों को गौर से सुनिए और देखिए। यहाँ पे मौजूद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एवं तमाम मंचासीन हमारे पदाधिकारी, इस सभागार में सामने मौजूद हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया के सभी पत्रकार साथियों, आज की इस प्रेस वार्ता में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब ज्ञात है आप सबों को कि हमारे बिहार में वोटबंदी चल रही है। अभी वर्तमान की जो डबल इंजन सरकार है वो वोटबंदी करने का काम कर रही है। इससे पहले हमारा देश नोटबंदी देख चुका है, जीएसटी बंदी देख चुका है, रोजगार बंदी देख चुका है, और बिहार में तो हम सब पहले भी बोलते हैं और आज भी बोल रहे हैं कि बिहार में नौकरी बंदी है। बिहार में नौकरी बंदी इसलिए है, जब हमारे महागठबंधन की सरकार थी 17 माह, तो आप सबों ने देखा कि हमने बिहार में लगभग 5 लाख रोजगार देने का काम किया, और उस 17 महीने के कार्यकाल में और हमारे सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, एक भी विद्यार्थी परेशान नहीं हुए, कहीं भी पेपर लीक की शिकायत नहीं मिली, और हम लोग ने पूरी निष्पक्षता के साथ बिहार में रोजगार देने का काम किया। दूसरी ओर जब हमारी सरकार यहाँ से चली गई तो उसके बाद अगर एग्जामिनेशन होते भी हैं तो लोग पेपर लीक से परेशान हैं, और आज तक इस सरकार ने एक भी पेपर लीक माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया है, और आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर गिरफ्तारी होती भी है तो वो कब छूट जाते हैं हमें नहीं पता चलता है, आपको नहीं पता चलता है। इससे साफ जग जाहिर है कि बिहार के जो हमारे मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, और हमारे देश के जो जिनके हाथ में कमान है नरेंद्र मोदी जी, उनकी इच्छा शक्ति बहुत ही कमजोर है। वो उनकी इच्छा शक्ति बहुत ही कमजोर है। उसका उदाहरण है, हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी आपने सुना है कि यूथ कांग्रेस ने जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में रोजगार मेला का आयोजन करके लगभग 1500 से अधिक युवाओं को ऑन द स्पॉट रोजगार देने का काम किया है। आगामी कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले, हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी के जन्मदिन के दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रभारी जी के नेतृत्व में दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हमारे दिल्ली से हमारे अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं। सभी लोग ने एक साथ नेतृत्व किया है, और वहां पे हम लोग 3500 युवाओं को ऑन द स्पॉट नौकरी दिए हैं। और हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है और हम काम करने पे विश्वास रखते हैं। इसीलिए आगामी 19 तारीख को यह रोजगार मेला बिहार में आयोजन होने जा रहा है, और इस रोजगार मेला में बिल्कुल मुफ्त रजिस्ट्रेशन है, और बिहार के तमाम युवाओं से, बेरोजगार युवाओं से जो अपनी डिग्री लेकर के सड़क पे
घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं। बहुत सारे IITian हैं, वो भी आज सड़क पर हैं। बहुत सारे लोग जो ITI किए हैं वो भी सड़क पे हैं, इंटर किए हैं वो भी सड़क पे हैं। आप इस मुहिम के साथ जुड़े और मुफ्त में रजिस्ट्रेशन करा करके और इस मेले में आकर के ऑन द स्पॉट आप अपना रिज्यूम लेकर के आए और हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे। और इस रोजगार मेले का हम लोग बहुत ही भव्यता के साथ आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन में हमारा मूल मकसद यही है कि मैं वर्तमान की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार को हम लोग चेताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि जब हमारी सरकार नहीं है फिर भी हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे बिहार के नेता हो, चाहे देश के नेता हो, और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा इतनी मजबूत है और हमारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि हम लोग सरकार में नहीं रहते हैं फिर भी रोजगार देने का प्रयास करते हैं। और बिल्कुल हम लोग आशान्वित हैं कि इस रोजगार मेला में हम लोग 5000 से अधिक युवाओं को ऑन द स्पॉट रोजगार देने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सबों से अपील करूंगा कि आप सबसे भी मैं सहयोग की अपेक्षा रखता हूं कि इस रोजगार मेले में आप सब अधिक से अधिक इसका प्रचार करें, प्रसार करें और वर्तमान सरकार को झकझोर करके उन्हें जगाने का काम करें कि हम लोग विपक्ष में रहते हुए भी सड़क पे लड़ रहे हैं, सदन में लड़ रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग से जो बन पड़ेगा बिहार के युवाओं के लिए करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पुनः आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विलंब से आया और विलंब का कारण एक बहुत बड़ी घटना है जो खेमका साहब का जो निर्मम हत्या हुई उसी में मैं चला गया था, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए खेद है मुझे। हमारे बाएं तरफ जैसा कि आप देख रहे हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष उदय भानु जी जो आपके सामने मुखातिब हो चुके हैं, हमारे छोटे भाई पारिवारिक मित्र कि हमारे पिताजी योगेश्वर राम और रामदेव बाबू की गहरी मित्रता है, इसलिए मेरे पारिवारिक सदस्य के तरह हैं। और मंचासीन हमारे वरीय प्रवक्ता रहे हमारे सम्मानित प्रेमचंद मिश्रा जी और यहाँ सभी उपस्थित यहाँ पे विकल जी हैं जो एक कांग्रेस में कभी रहे हैं, उनके टीम में भी वाइस जनरल सेक्रेटरी था युवा कांग्रेस में, तो उनके लिए मैं सम्मान व्यक्त करता हूँ। कई महिला नेत्री हैं, उनके प्रति भी सम्मान, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं उनके प्रति भी सम्मान। और जो सबसे पहले जो आप यहाँ उपस्थित हैं जो बार बार हमारी भावना से जनता से वो पहुंचाते हैं, मैं आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मैं मोटे तौर पर दो बातें कह करके अपना वाणी का विराम दूंगा। जैसा कि कई प्रभावकारी कार्यक्रमों से अपने आप को युवा कांग्रेस ने बिहार में एक छाप छोड़ी है, जिसमें नौकरी दो, पलायन करो और रोजगार। और ये युवा कांग्रेस के लोग का केंद्र बिंदु, काम करने का केंद्र बिंदु बिहार में है और पूरे देश में है, वो युवाओं के समस्या से जुड़ना और युवाओं के रोजगार में सहयोग करना। आज उसी के कड़ी में जो यहाँ पे लॉन्चिंग हो रहा है, जिसमें महारोजगार मेला बिहार में 19 जुलाई को यहाँ पे आयोजन होगा और उसका आयोजन के स्थल होगा ज्ञान भवन, गांधी मैदान, पटना। मैं दो बात, सारी बातें हमारे युवा कांग्रेस के भानु जी ने आपके बीच रखी होगी, रखी हो, गरीबदास जी भी कुछ बातें रखी,
लेकिन जो बिहार में बेरोजगारी का जो आलम है, जो काम बिहार सरकार 40 विभागों में लगभग 4 लाख नौकरियां दे सकती है विशेष सभी विभागों में, वो काम बिहार सरकार ना कर करके हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस कमेटी मिल करके जो है युवाओं के नौकरी के मुहैया कराने के लिए एक बहुत बड़ी पहल की है, जिसमें लगभग 200 पूरे देश की कंपनियां यहां पर ज्ञान भवन में आ रही हैं और वो युवाओं के साथ इंटरेक्शन करके उनको जो है रजिस्ट्रेशन करेगी और युवाओं को ऑन द स्पॉट, ये शायद भारत में और पूरे देश में युवा कांग्रेस चला रही है, आज बिहार में भी ऑन द स्पॉट ये नौकरियां युवाओं के लिए युवा कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुहैया कराने जा रही है। ये आने वाला समय में इस तरह का कार्यक्रम हमेशा होता रहेगा और उसके तहत लगभग एक अनुमान के तहत यदि 200 से 250 कंपनियां यहाँ अपने कैंप लगा करके युवाओं को रजिस्ट्रेशन करेगी तो यहाँ ही के लोग को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलने के बाद हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी के विचारधारा, आदरणीय खड़गे साहब का विचारधारा जो युवाओं को रोजगार देने का है, वो इसका शुरुआत है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, चूंकि मैं पहले ही लेट हो चुका हूं और बाकी विशेष बातें जो 19 तारीख को होंगे वहां हम लोग बात करेंगे, बीच में आपसे इंटरेक्शन होते रहेंगे, लेकिन रोजगार का अवसर युवा कांग्रेस और बिहार कांग्रेस खोलने जा रही है, जो नीतीश जी के सरकार, एनडीए के सरकार नहीं कर सकी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ युवाओं को रोजगार चाहिए, वहां युवाओं को नशे की ओर ढेला जा रहा है, चाहे सूखा नशा हो या ब्लैक में जो शराब मिलती है, कोई इससे छुपा हुआ नहीं है। जो पैसा रेवेन्यू में जाता था, आजकल वो काला धन बीजेपी के पॉलिटिशियंस में जा रहा है, जो ये सब बंटवाने का काम पुलिस के द्वारा कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हमने कोशिश की, प्रण लिया, आज हम सरकार में तो नहीं है, लेकिन कोशिश करके एक प्रयास किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म किया, यहाँ पे रोजगार मेले का एक आयोजन 2 अप्रैल को जयपुर में किया, उसके बाद 19 जून को दिल्ली में किया। हजारों युवाओं को रोजगार मिला, ऑन द स्पॉट मिला, ऑफर लेटर तभी मिले। फर्क इतना है कि जब हम काम कर रहे हैं, आज ऑपोजिशन में है, तो उस रोजगार मेले में प्राइवेट कंपनीज को रिक्वेस्ट करते हैं, वो आते हैं, बहुत मेहनत करके लाया जाता है और आज प्राइवेट जॉब्स उनको मिल रही है। जिस दिन कांग्रेस की सरकार बिहार में होगी, ऐसे रोजगार मेले लगेंगे और वहां पे सरकारी नौकरियां भी बिहार के युवाओं को मिलेंगी। नियत चाहिए तो कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से मेरे साथियों ने बोला, हजारों में जॉब, 1500 के आसपास जॉब्स हमें राजस्थान में उस दिन युवाओं को मिली, राजस्थान के युवाओं को, और जो दिल्ली में हुआ उसमें 3500 के आसपास जॉब्स जो है ऑन द स्पॉट, जो ऑफर लेटर है वो मिले। और हमें लगता है बिहार में और इससे अच्छा होने वाला है। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब हम कर सकते हैं, तो अगर उनकी भी नियत हो तो इसमें हो बड़ा बढ़ोतरी हो सकती है, रोजगार मिल सकता है। लेकिन ऐसा काम नहीं हुआ, बीजेपी के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा ऐसी कोई नियत नहीं दिखी, ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं बन रही जिससे रोजगार मिले। लेकिन ये तो चीज जो है, ये नॉर्मल हम हर एक प्रोग्राम से पहले पीसी करते हैं। आज आपको बुलाने का, आपसे जो मैं खुद दिल से एक चीज कहना चाहता हूं, एक धन्यवाद करना चाहता हूं, और वो औपचारिकता वाला धन्यवाद नहीं, जब हम बात शुरू करते हैं तब बोलते हैं, वो दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो काम, जो मदद आप इस प्रोग्राम के लिए करने वाले हैं। क्योंकि यही काम दिल्ली की मीडिया ने भी किया, यही काम राजस्थान की मीडिया ने भी किया। दिल्ली में मीडिया ने बहुत अच्छा साथ दिया, तो नौकरियां 3500 लगी।
जो बात हम अभी कर रहे हैं, तो मीडिया ने साथ दिया और वो बात आम युवा तक, उनके घर तक पहुंची। उनको लगा तालकटोरा स्टेडियम जो दिल्ली में है, वहां पे 19 तारीख को रोजगार मेला होने वाला है। आप चाहे 12वीं पास है या पीएचडी की है, हर तरह की कंपनीज, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे ई कॉमर्स हो, फार्मा की हो, सिक्योरिटी की हो, सब तरह की कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग हो, सब तरह की कंपनीज वहां पे आएंगी। ऑन द स्पॉट उनका इंटरव्यू होगा और वहीं ऑफर लेटर मिलेगा। जब मीडिया के साथियों ने ये चीज हर जगह बात की, तो युवाओं तक बात पहुंची। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए, कुछ वैसी भी महिलाएं देखी जिनके छोटे बच्चे थे, वो भी इंटरव्यू देने आए। और उनमें से अगर 3,500 लोगों का, युवा को रोजगार मिला, अगर 3,500 घरों में अगर रोजगार गया, तो उतना जितना श्रेय वहां पे जिन लोगों ने, जिस टीम ने ये ऑर्गेनाइज किया, उनको जाता है, उतना ही मीडिया के साथियों को भी जाता है। क्योंकि ये बात अगर वो घर तक नहीं पहुंचाते, उन तक नहीं पहुंचती, तो वो लोग यहाँ नहीं पहुंचते। अक्सर क्या होता है, 10 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू होना था, तो जितना पॉलिटिकल प्रोग्राम जब होता है 10 साढ़े 10 तक भीड़ शुरू होती आना। 8-10 बजे का प्रोग्राम था, 8 बजे मुझे जब मैं वहां पहुंचा, 550-600 लोग रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच चुके थे। कारण मीडिया के सभी साथियों ने ये जो मैसेज पूरे लोगों तक, आम लोगों को, जिनको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, जिसको कांग्रेस बीजेपी से भी कुछ लेना देना नहीं, हाँ एक चीज कॉमन थी कि वो सब बेरोजगार थे और एक मौका तलाश रहे थे कि एक ऐसा मौका मिले जिनसे वो कोशिश कर सके उनको रोजगार मिले। अब मैं खुद बोल रहा हूँ कि अगर वहां पे 10,500-11 हजार लोग आए, सबको रोजगार नहीं मिला। यहाँ भी जितने युवा आएंगे सबको रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन जितना हमारा एक्सपीरियंस है 32 से 35% रिक्रूटमेंट परसेंटेज है, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। एज ए यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, एक भारत का युवा होते हुए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके इस प्रोग्राम को लोगों के घर तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचे, रीच हुए, ताकि उन आम इंसान को, जिसको शायद राजनीति से भी कुछ लेना देना नहीं है लेकिन बेरोजगार है, एटलीस्ट एक मौका तो मिले इंटरव्यू देकर, क्या पता उसका रोजगार लग जाए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए आप आए, और मैं फिर से अपने पीसीसी प्रेसिडेंट साहब का धन्यवाद करता हूँ, जो भी कहेंगे भी और सही समय में आए। धन्यवाद, थैंक यू। सम्मानित मंच में जो नेता बैठे हैं, खासकर आप लोग जो काफी समय से वेट कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पे आए। जिस चीज के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था, आप लोग आए हैं, उस चीज को बताने से पहले मैं कुछ ये भी कहना चाहूंगा कि आज पूरे देश भर में जिनकी सत्ता है केंद्र में, और यहाँ भी डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, वो ये वादा करके आए थे कि हर साल करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगी, और यहाँ डबल इंजन की सरकार होगी, वहां तो रोजगार का कोई इशू ही नहीं आएगा। बिहार उन प्रदेशों में एक प्रदेश है पूरे देश में, यहाँ बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। और यहाँ तक हम क्राइम की बात करें, तो अभी कुछ दिन पहले मैं बिहार आया था, तो कोई ज्यादा वैसी घटना नहीं थी कि जिसमें आने पे बहुत खुशी की बात थी। हमारी एक छोटी बहन जिसके साथ गलत दुष्कर्म हुआ और फिर उसकी मृत्यु हो गई, तो वहां मुजफ्फरपुर गया था। और ऐसे कितने गलत कारनामे, कितने दुष्कर्म हमारी बहनों के साथ बिहार में हो रहे हैं। और जो कल हुआ, वो सीधे सीधे बताता है कि जितने अपराधी हैं, चाहे वो महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं, मर्डर्स कर रहे हैं, उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि उनको पता है कि अगर आने वाले समय में कुछ भी हो जाए, या तो पैसे के दबाव में या फिर राजनीतिक दबाव में हम बच जाएंगे, हमें कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ जिस चीज के लिए काम करना चाहिए, पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, उसमें ये सरकार विफल रही है। इसी बिहार में 5 लाख से ज्यादा नौकरियां अगर महागठबंधन की सरकार दे सकती है, जिसमें कांग्रेस भी थी, तो इसी बिहार में ऐसा कौन सा दिन है, ऐसा कौन सा रोजगार है जिसमें पेपर लीक का इशू बाहर नहीं आता, या फिर अगर कोई रिक्रूटमेंट होती है तो रिक्रूटमेंट घोटाला सामने नहीं आता, कोई इशू नहीं बनता।